हाय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, आज की टॉपिक की बात करते हैं हिंदी पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब +1 यानी एक टेंस आगे की लगाएंगे। जैसा कि मैं पहले भी आपको कई वीडियोस में बता चुका हूं कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हम पैसिव वॉइस में एक टेंस आगे की लगाते हैं। तो हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो हिंदी पैसिव वॉइस है वो कैसे बनाएंगे और उसकी पहचान क्या होती है। दोस्तों, अगर हमें पहचान पता होगी तो किसी भी सेंटेंस को हम इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी पहचान हम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है हिंदी पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लास्ट में क्या आता है? दिया जाएगा, दी जाएगी, दिए जाएंगे। ऐसे वर्ड्स जब आते हैं तो वो हमारा हो जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हिंदी पैसिव वॉइस। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले हम करेंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम पहले रखेंगे, वैल्यू सबसे ज़्यादा देते हैं ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में। ऑब्जेक्ट इसमें सिंगुलर प्लूरल से कोई मैटर नहीं है। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट आई और वी हो तो वहाँ पे हम करेंगे शैल बी, और आई और वी को छोड़कर कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए वहाँ आपको करना होगा विल बी। तो आई वी के साथ शैल बी, बाकी सभी के साथ विल बी, और मेन वर्ब में सबके साथ थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। सिर्फ इतना रूल है। तो यहाँ पे लिखा हुआ सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे विल बी या शैल बी। अगर आई और वी है तो शैल बी करेंगे, बाकी सभी के साथ करेंगे विल बी। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स, और अगर इसके बाद में कोई सब्जेक्ट है तो बाई सब्जेक्ट करेंगे, और सब्जेक्ट नहीं है तो हम बाई भी नहीं लगाएंगे। केवल यहीं तक हमारा लास्ट हो जाएगा, यहाँ तक। तो अब मैं बात करता हूँ अपने फर्स्ट एग्जाम्पल की। लिखा हुआ है निबंध लिखा जाएगा। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सिंपल वाला है। देखो, निबंध लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखने वाला कोई है नहीं है। कारण निबंध लिखा जाएगा, निबंध लिखा जाएगा, ऐसा लग रहा है वर्क दो हो रहा है लेकिन वर्क सिंगुलर है। तो ये हो जाएगा पैसिव वॉइस, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू किसको दे रहे हैं? निबंध। लिखा क्या जाएगा? निबंध। लिखने वाला नहीं है, निबंध लिखा जाएगा। निबंध पे फोकस कर रहे हैं। निबंध हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। और जब ऑब्जेक्ट को वैल्यू देते हैं तो हो जाएगा मेरा हिंदी का पैसिव वॉइस, यानी कि वो पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो निबंध लिखा जाएगा, तो सबसे पहले करेंगे हम ए से। हमने कर दिया ए से। यहाँ पे आई भी तो है नहीं तो हमने कर दिया विल बी। विल बी लिखा जाएगा, लिखने की हो गई राइट, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन। हो जाएगा ए से विल बी रिटन। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। लिखा हुआ स्कूल में पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। वितरित किए जाएंगे क्या? पुरस्कार। तो सबसे पहले पुरस्कार की हम करेंगे प्राइजेस। क्या करेंगे? प्राइजेस। प्राइजेस अब यहाँ पे करेंगे विल बी, क्योंकि आई भी तो है नहीं। अगर आई भी होता तो मैं करता शैल बी, इसलिए करेंगे विल बी। तो प्राइजेस विल बी। वितरित करना मतलब बांटना, बांटने की होती है डिस्ट्रीब्यूट, और थर्ड फॉर्म कर देंगे तो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड। हो गया मेरा प्राइजेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कहाँ पर? इन द स्कूल। इन द स्कूल। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। लिखा हुआ है अब विद्यार्थियों को प्राचीन भाषा संस्कृत पढ़ाई जाएगी। क्या पढ़ाई जाएगी? संस्कृत। तो संस्कृत अब पढ़ाई जाएगी। यह हो गया हिंदी का पैसिव वॉइस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विल बी या तो शैल बी, सबके साथ थर्ड फॉर्म। तो अब विद्यार्थियों को प्राचीन भाषा संस्कृत पढ़ाई जाएगी। विद्यार्थियों से भी बना सकते हो और प्राचीन भाषा संस्कृत से भी बना सकते हो, दोनों के साथ विल भी लगेगा। तो प्राचीन भाषा से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखा अब की नाव, हमने लिख दिया नाव। प्राचीन भाषा संस्कृत, तो यहाँ करेंगे ता। प्राचीन की एंसेंट, लैंग्वेज संस्कृत। नाउ द एंसेंट लैंग्वेज संस्कृत। फिर क्या हो जाएगा? विल बी।
पढ़ाई जाएगी, तो विल बी टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट। विल बी टॉट किसको? विद्यार्थियों को। टू द स्टूडेंट्स, टू द स्टूडेंट्स। फिर से बता देता हूँ, नाउ यानी अब, द एंशंट लैंग्वेज संस्कृत यानी पुरानी भाषा संस्कृत, विल बी टॉट पढ़ाई जाएगी किसको? टू द स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। लिखा हुआ है दिवाली में घर सजाए जाएंगे। दिवाली वैसे भी आने वाली है, तो लिखा है दिवाली में घर सजाए जाएंगे, तो यहाँ पर हो गया सबसे पहले क्या? होम्स। अब यहाँ आई भी तो है नहीं, इसलिए कर देंगे हम लोग विल बी। सजाने की क्या हो जाएगी? डेकोरेट। थर्ड फॉर्म करेंगे तो हो जाएगा डेकोरेटेड। कब? दिवाली में, तो हो जाएगा इन दिवाली। अब दोस्तों बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। अगर हमारा कोई भी सेंटेंस नेगेटिव है तो बहुत इजी है, नॉट या नेवर का यूज हम विल बी शैल बी के बीच में करेंगे, नहीं विल नॉट बी या तो शैल नॉट बी। अब यहाँ पे है नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, और जब नेगेटिव सेंटेंस मेरा होगा तो विल बी और शैल बी के बीच में नॉट या नेवर के यूज करेंगे, बाकी रूल्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस के ही अप्लाई किए जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है हमको पापा के द्वारा नया मोबाइल नहीं दिया जाएगा। किसको? हमको। तो हमको की हो गई वी, हमको की हो गई वी। वी के बाद में करेंगे शैल, शैल फिर नॉट फिर बी, क्योंकि आई वी के साथ शैल भी करते हैं, बाकी सभी के साथ करते हैं विल बी, तो हो जाएगा वी शैल नॉट बी, फिर गिवन, देना कि गिवन ए न्यू मोबाइल, ए न्यू मोबाइल। लिखा है वी शैल नॉट बी गिवन ए न्यू मोबाइल, हमको एक नया मोबाइल नहीं दिया जाएगा। किसके द्वारा? पापा के द्वारा, तो बाई पापा, बाई पापा। बात करते हैं नेक्स्ट, विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश नहीं भेजा जाएगा। विदेश नहीं भेजा जाएगा, सेंटेंस नेगेटिव है, तो विल नॉट बी शैल नॉट बी। किसको नहीं भेजा जाएगा? विद्यार्थियों को। तो सबसे पहले किया हमने स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, फिर करेंगे विल नॉट बी, भेजना की सेंड, थर्ड फॉर्म सेंट। कहाँ? विदेश। विदेश की हो जाएगी अब्रॉड। क्या हो जाएगी दोस्तों? अब्रॉड। स्टूडेंट्स विल नॉट बी सेंट अब्रॉड। किस वर्ग के लिए? उच्च शिक्षा के लिए, तो यहाँ हो जाएगा फॉर, उच्च की हो जाएगी हायर स्टडीज। स्टूडेंट्स विल नॉट बी सेंट अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश नहीं भेजा जाएगा। नाउ ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में अगर कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब या तो विल बी या शैल बी, लेकिन विल बी शैल बी एक साथ हम पुटअप नहीं करेंगे, तो सबसे पहले या तो विल हो जाएगा या तो हो जाएगा शैल। यहाँ पे लिखा है हमको सड़क पर दौड़ना सिखाया जाएगा। हमको यानी कि वी होता है क्या? वी के साथ क्या आएगा? शैल बी। तो सबसे किया पहले हमने शैल, शैल के बाद में हो गया वी, फिर करेंगे बी। शैल बी दौड़ना सिखाया जाएगा। सिखाने के यहाँ पे हो गई टीच का थर्ड फॉर्म टाट। क्या सिखाया जाएगा? दौड़ना। जब किसी भी मेन वर्ब में आ जाए ना, ने, वो होता है इन्फिनिटिव, तो कर देंगे टू रन। टू रन कहाँ पर? ऑन द रोड, ऑन द रोड। लास्ट में क्वेश्चन। अब हमारा है लास्ट एग्जाम्पल। लिखा है हमारे भाई को वहाँ क्यों भेजा जाएगा। क्यों भेजा जाएगा? क्योंकि सबसे पहले हमने बनाई भाई, वाई के बाद में हमारा भाई है। हमारा भाई क्या है? विल बी करेंगे, तो यहाँ हमने किया विल। फिर हमारा भाई है तो हो जाएगा अवर ब्रदर, फिर करेंगे बी।
भेजना कि सेंड, थर्ड फॉर्म सेंट। वाई विल अवर ब्रदर बी सेंट, वहाँ की हो जाएगी दियर। अभी कुछ नहीं बच रहा है, लास्ट में हमने कर दिया क्वेश्चन मार्क। वाई विल अवर ब्रदर बी सेंट दियर। दोस्तों अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।